हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और 1 में भी कई पार्ट हैं जिसमें हमने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 पार्ट 4 और पार्ट 5 को। देखिए, पार्ट 3 में आपको क्या करना है कि यू नीड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन, है ना। क्लियर है? तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे गिवन है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और इसको फैक्टराइज करके इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिडिल टर्म क्या है? 7 है। मिडिल टर्म क्या है? 7x है। तो मैंने इसको 7 ले लिया। 7 को मुझे दो पार्ट में करना है। 7 को मुझे दो पार्ट में इसे ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका सम क्या आ जाए। जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? √2 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है 5√2 इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है, और 2 इंटू 5 दैट इज 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 7 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि सम क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 10 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है? तो प्रोडक्ट 10 कब आता है? 5 इंटू 2 इज 10, है ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 और 2 इन दोनों का सम 7 के बराबर है। तो मैंने 7 को दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक 5 है, दूसरा क्या है? 2 है, जो मेरी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे √2x² तो एज इट इज रहेगा, प्लस 7x को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं तो एक हो जाएगा प्लस 5x, और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अच्छा, यहां से आप कॉमन लेंगे इस जगह से, तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, है ना। तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा? √2x, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 5, है ना। x कॉमन लिया आपने। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? हमें √2x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में भी चाहिए, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2, ठीक है, 2 कॉमन लिया, नहीं, √2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? √2 कॉमन लेंगे। तो √2 इंटू √2, देखिए √2 का मल्टीप्लीकेशन √2 से गिव अस 2। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 के बराबर होता है। आपने √2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? √2x बचेगा, ठीक है। √2 कॉमन ले लिया तो √2x इसकी जगह पे, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये √2 बाहर आ गया तो 5 बचेगा, है ना। दैट इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट की चीजें आप देखेंगे कि सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट की चीजों को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे आएगा √2x प्लस 5, एक ब्रैकेट में हो गया, दोनों ब्रैकेट से ये √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 हो जाएगा, x प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो √2x प्लस 5 को जब मैंने 0 से इक्वेट किया, ये वाले ब्रैकेट को जब मैंने 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -5/√2। उसी तरीके से जब मैंने इसे x प्लस √2 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? -√2 आ गई। क्लियर है? तो x की वैल्यू, x का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है? -5/√2 है, और दूसरा क्या है? -√2 है। क्लियर है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। यहाँ गिवन है 2x² - x
प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 गिवन है। यहाँ 1/8 है, अगर इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो ये जो डिनोमिनेटर में 8 है वो हट जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 इंटू 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, है ना। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x² हो जाएगा माइनस 2 इंटू x माइनस 8x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। अब देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ -8 है, -8, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, -8 है यहाँ पे। तो -8 को हमें -8x को बेसिकली ब्रेक करना है दो पार्ट में, स्प्लिट करना है हमें दो पार्ट में, -8x को, ठीक है। तो -8 को करेंगे इसमें से दो पार्ट में स्प्लिट, सम क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर सम आएगा -8 के बराबर, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट विल बी x² का कोफिशिएंट 16 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 1 16, 16 के बराबर होना चाहिए, है ना, 16 के बराबर। प्रोडक्ट होना चाहिए किसके बराबर, 16 के बराबर, सम होना चाहिए क्या, -8 के बराबर। तो 4 4 16 होता है ना, 4 इंटू 4 इज 16, दोनों को अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो इनका सम -8 होता है और इनका प्रोडक्ट 16 के बराबर होता है। तो मैंने -8x को ब्रेक कर लिया -4x और -4x में, तो 16x² -4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, आप कहेंगे 4x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 16 में से 4 गया तो 4, x² में से x कॉमन आ गया तो x -1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें ये 1 नेगेटिव में चाहिए और ये पॉजिटिव में चाहिए, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये 4x -1 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ -4x था, +1 था, मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये 4x पॉजिटिव हो गया, ये +1 क्या हो गया, नेगेटिव। इस ब्रैकेट में भी 4x -1 है, इस ब्रैकेट में भी 4x -1 है, तो 4x -1 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 4x -1 आ जाएगा यहाँ पे भी, दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट को अगर आप 0 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो 4x -1 जब 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में भी 4x -1 ही है ना, तो यहाँ भी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या आएगी, 1/4 आएगी। दोनों केसेस में जो वैल्यू आई है वो क्या है, 1/4 है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, है ना, सिंपल है। जिस तरीके से पहले सॉल्व करते थे उसी तरीके से हमने इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पार्ट है इसका, 5th पार्ट, उसे भी सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट को ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। 5th पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 5th पार्ट में क्या गिवन है, 5th पार्ट में यहां गिवन है 100x² -20x प्लस 1, 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे मिडिल टर्म पे क्या है, -20 है, तो -20 को आपको दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि इसका सम किसके बराबर होगा, वो तो -20 के बराबर ही होगा, और प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट वो होना चाहिए 100 इंटू 1 x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, मतलब 100 के बराबर, है ना। 100 इंटू 1 100 ही आता है ना। तो -20 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट आए वो 100 आ जाए, जो सम हो वो क्या हो जाए, वो 20 हो, है ना। तो 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 होता है,
10 इंटू 10 अगर मैं करूं तो 100 होता है। ये दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो इन दोनों का सम नेगेटिव 20 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो -20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। इसका मतलब -20x को आपने ब्रेक कर लिया -10x और -10x में, तो 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 10x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 10x। तो 10x 100 में से 10 कॉमन ले लिया तो 10x बचा। देखिए 100 में से 10 कॉमन ले लिया आपने तो 10 बचा, और x में से x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचा। ये 10x पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, -1 कॉमन ले लीजिए। क्यों, क्योंकि 10x पॉजिटिव चाहिए, -1 चाहिए। यहाँ पे -10x है प्लस 1 है तो -1 कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और -1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10x - 1 10x - 1 10x - 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा, 10x - 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10x - 1 जब 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 1/10 है, और इस ब्रैकेट से भी जब कैलकुलेट करेंगे तो 10x - 1 0 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू 1/10 है। क्लियर है, कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।